हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हैश डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि हैश डायग्राम क्या होता है। अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड by a diagram which is known as hash diagram. That is, the hash diagram is the graphical representation of a poset. अब हैश डायग्राम को समझते हैं। हैश डायग्राम क्या होता है? देखिए, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, और इस सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन है आर, जो कि कैसा रिलेशन है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा ए कोमा आर, ये क्या होगा? ये एक पोसेट होगा, यानी पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। अब किसी भी पार्शियल ऑर्डर सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? एक हैश डायग्राम से। कहने का मतलब, पार्शियल ऑर्डर सेट यानी पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है हैश डायग्राम। तो, तो हैश डायग्राम क्या होता है? हैश डायग्राम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। अब हैश डायग्राम किसी पोसेट का हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या हमारा वर्किंग रूल है और उसके क्या स्टेप्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा हैश डायग्राम बनाने के लिए किसी पोसेट का, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ रिलेशन। यानी हम सबसे पहले रिलेशन का एक डायग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? रिमूव ऑल सेल्फ लूप्स फ्रॉम डायग्राफ। यानी जो डायग्राफ हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, सेकंड स्टेप में उसमें से जो सेल्फ लूप हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में हम जो स्टेप टू में हमें डायग्राम मिलता है उसमें से हम ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद स्टेप फोर में क्या करते हैं? स्टेप फोर में जो सर्कल्स होते हैं हमारे, जो कि डायग्राफ में होते हैं सर्कल, उनको डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सर्कल को रिप्लेस कर देते हैं डॉट से। उसके बाद इतना करने के बाद स्टेप फाइव पर आते हैं। स्टेप फाइव में हम क्या करते हैं? जो भी हमारी एजेस हैं उनको हम अपवर्ड पॉइंटिंग करते हैं। क्लियर? अरेंज ईच एज so that its initial vertex is below and its terminal vertices। कहने का मतलब, एज को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका इनिशियल जो वर्टेक्स है वो टर्मिनल वर्टिसेस से नीचे होगा। क्लियर? उसके बाद स्टेप सिक्स पर चलते हैं। स्टेप सिक्स में हम क्या करते हैं? सभी एरोज को डायग्राफ से हम रिमूव कर देते हैं, यानी डायरेक्शंस को हटा देते हैं। तो इस तरह से स्टेप सिक्स में हमें एक हैश डायग्राम मिल जाता है किसी पार्शियल ऑर्डर सेट का, यानी पोसेट का। अब ये तो वर्किंग रूल था। वर्किंग रूल से कुछ कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस पर एक प्रॉब्लम लेंगे, उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी पोसेट का हैश डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और प्रॉब्लम को ले लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें क्या है? डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन गिवन है आर, जो कि सेट ए पर डिफाइन है। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। और इस रिलेशन के लिए आपको, यानी ये जो रिलेशन है आर, इसका आपको हैश डायग्राम बनाना है। यानी रिलेशन आर और सेट ए मिलकर क्या बनाएंगे? एक पोसेट बनाएंगे। तो इस पोसेट का आपको हैश डायग्राम बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें एक तो सेट ए और एक रिलेशन आर गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है हैश डायग्राम बनाने के लिए? सबसे पहला स्टेप होता है ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ आर। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? इस रिलेशन का डायग्राफ बनाएंगे। अब डायग्राफ कैसे बनाते हैं रिलेशन का? ये रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है? ए सेट पर डिफाइन है। तो ए सेट में क्या वर्टिसेस हैं हमारे, क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3 एंड 4। तो हम इन 1 2 3 4 एलिमेंट्स को सर्किल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले हम
वन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए वन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक सर्कल से। दूसरा एलिमेंट है सेट ए का 2, तो सेट ए का दूसरे एलिमेंट को हमने एक और सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 3 है, तो 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक सर्कल से, और 4 को भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट्स थे सबको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो 1,1 है, यानी वन किससे रिलेटेड है, वन से। तो वन से वन पर एक एज हम लगा देते हैं, जिसका इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स किस पे होगा, वन पर ही होगा। यानी ये एज वन से स्टार्ट होगी और वन पर ही एंड होगी। इसको हम बोल देते हैं सेल्फ लूप भी बोल देते हैं, एक ऐसी एज जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी वर्टेक्स पर अगर वो एंड होती है तो 1,1 हमने ले लिया रिलेशन से। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1,2, यानी वन से टू को रिलेट करेंगे। तो वन की साइड से टू पर एक एरो लगा देते हैं, एक एज बना देते हैं। तो ये 1,2 को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर है 2,2, तो 2,2 यानी एक सेल्फ लूप है। तो टू पर एक सेल्फ लूप लगा दी। उसके बाद है 2,4, तो 2,4, तो टू से फोर की साइड एक एरो लगा दी हमने, एज लगा दी। उसके बाद 1,3 है, तो वन से थ्री की साइड एक एज आ जाएगी। उसके बाद है 3,3, तो यानी थ्री पर एक सेल्फ लूप आ जाएगी। उसके बाद है 3,4, तो थ्री से फोर की साइड एक एज आ जाएगी। उसके बाद है 1,4, तो वन से फोर की साइड एक एज आ जाएगी। उसके बाद है 4,4, यानी फोर पर एक सेल्फ लूप आ जाएगी। तो इतना कर लिया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने डायग्राफ बना लिया रिलेशन का। क्लियर। उसके बाद स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप टू में हमने क्या बताया था कि स्टेप 2 में हम जितनी भी सेल्फ लूप हैं उनको रिमूव कर देते हैं ग्राफ से। यानी ये जो सेल्फ लूप है, एक तो ये, एक ये, एक ये वन पे लगी हुई है और एक ये टू पर, तो इनको हम हटा देते हैं ग्राफ से, इनको रिमूव कर देते हैं। तो जब हम इनको रिमूव करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमने सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम थर्ड स्टेप में हम ट्रांजिटिव एज को रिमूव कर देते हैं। अब ट्रांजिटिव एज कैसे होती है कि अगर जैसे वन से टू पर एज लगी हुई है और टू से थ्री पर एज लगी हुई है, तो ट्रांजिटिव एज होगी ये इसकी 1,3। यानी वन से थ्री अगर लगी हुई होगी तो उसको हटा देंगे। यानी अगर वन रिलेटेड है टू से और टू रिलेटेड है थ्री से, तो वन तो थ्री से रिलेटेड होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम अलग से एज से नहीं दिखाएंगे, अगर कोई ऐसी एज है तो उसको हम हटा देंगे। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी ट्रांजिटिव एज है। तो देखें अगर हम, तो देखिए यहाँ पर वन जो है वो टू से रिलेटेड है, एक एज लगी हुई है वन से टू पर, और टू जो है वो फोर से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब वन तो फोर से रिलेटेड होगा ही, तो यानी ये ट्रांजिटिव एज जो है इसको हम हटा देंगे। इसी तरह से अगर हम देखें और ट्रांजिटिव पेयर कौन सा है, देखिए वन से थ्री, ये वन से थ्री है और ये थ्री से फोर है, तो वन से फोर तो होगा ही होगा, तो यानी इस एज को फिर से हटाना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर आपको ये जो वन और फोर के बीच में एज है ट्रांजिटिव एज, इसको हटा देना है स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हम ट्रांजिटिव एज को हटा देते हैं। तो वो हमने वन से फोर के बीच जो एज थी उसको रिमूव कर दिया। क्लियर। उसके बाद स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, ये जो सर्कल्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनसे हम, इनको सर्कल्स को हम डॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सर्कल्स के प्लेस पर हमने डॉट्स बना दिए। देखिए बाकी सब कुछ ग्राफ वैसा ही रहा, बस सर्कल्स को ये डॉट बना दिया। ये वन के लिए, ये टू के लिए, ये थ्री के लिए और ये फोर के लिए। तो ये स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम अरेंज करते हैं एजेज को अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, देखिए वन जो है वो टू से रिलेटेड है, तो अगर वन टू से रिलेटेड है तो वन हमेशा टू के नीचे लिखा जाएगा। अगर वन जो है टू से रिलेटेड है तो इसका मतलब वन टू के नीचे आएगा। और वन किससे रिलेटेड है, वन थ्री से रिलेटेड है, तो थ्री, वन जो है वो थ्री के नीचे आएगा, यानी वन जो है थ्री के नीचे आएगा। तो यानी यहाँ थ्री यहाँ ले सकते हैं आप, ये यहाँ पर वन थ्री के नीचे आएगा। उसके बाद थ्री के बाद क्या है, फोर है, तो फोर किससे रिलेटेड है, थ्री से रिलेटेड है, तो यानी थ्री जो है वो फोर के नीचे आएगा। और फोर जो है वो टू से भी रिलेटेड है, तो फोर जो है वो टू
तो मतलब 4 से नीचे 3 आएगा, यानी 4 इन दोनों के ऊपर आएगा क्योंकि दोनों से ही रिलेटेड है। जो भी एलिमेंट रिलेटेड होगा, जैसे 1 से 2 रिलेटेड है तो 2 हमेशा ऊपर आएगा, तो यानी 4 2 और 3 के ऊपर आएगा, तो यानी ये इस तरह से आएगा। तो यानी मैं इसको इस तरह से अरेंज कर देता हूँ एजेस को। तो मैंने अरेंज कर दिया, देखिए 1 जो था वो 2 से भी रिलेटेड था, और 1 3 से भी रिलेटेड था, यानी 1 2 और 3 के नीचे आएगा। उसके बाद 4 जो था वो 3 से रिलेटेड है, और 4 जो है 2 से रिलेटेड है, यानी 4 जो है वो 2 और 3 के ऊपर आएगा, क्योंकि ये 2 और 3 को रिलेट कर रहा है, तो 4 2 और 3 के ऊपर आ गया ये। तो इस तरह से हमने एजेस को अरेंज कर दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रिमूव ऑल एरोज फ्रॉम द डायग्राफ, यानी ये जो डायरेक्शंस वाली एरो हैं इनको हम हटा देते हैं, इनको सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनको हमने सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें हैश डायग्राम मिल गया रिलेशन का। ठीक है, तो ये ही हमारा फाइनल हैश डायग्राम होगा पोसेट के लिए। तो इस तरह से हमने हैश डायग्राम बना लिया। अच्छा, ये तो हैश डायग्राम जो हमने वर्किंग रूल आपको बताया उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया। लेकिन अभी क्वेश्चंस जो है उनमें रिलेशन जो है उसमें ऑर्डर पेयर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। उस शॉर्ट ट्रिक से हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे। आप इसका भी डायग्राम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या है, एक रिलेशन गिवन है ए, एक सेट गिवन है ए जिसके एलिमेंट है 2 3 6 12 24 और 36। इस पर एक रिलेशन गिवन है ये लेस देन इक्वल टू का। और ये रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि अगर एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड है, इसको आप रिलेटेड भी बोल सकते हैं। जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है आर के प्लेस पर ये बोल दिया उसने, तो ये भी रिलेटेड का ही साइन आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर। तो x अगर y से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो y को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब, अगर आप रिलेशन में x कोमा वाई पेयर लेंगे तो तभी ले सकते हैं आप रिलेशन में x कोमा वाई पेयर जब x जो है वो y को क्या कर दे, डिवाइड कर दे पूरा पूरा। क्लियर, तभी आप x कोमा वाई ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सेट है ए, इस पर जो रिलेशन डिफाइन है ये, इन दोनों ने मिलकर एक पो सेट बनाया ये ए कोमा ये रिलेशन लेस देन इक्वल टू वाला। तो इस पो सेट के लिए आपको एक हैश डायग्राम बनाना है। तो एक तो तरीका वो है जो मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था लास्ट प्रॉब्लम जिससे हमने सोल्व की थी, और एक है हमारा शॉर्टकट। तो ज़्यादातर आप शॉर्टकट यूज़ करें क्योंकि इससे बड़े इजीली हैश डायग्राम आप बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर, कैसे हमें यूज करना है शॉर्टकट उसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं, और सबसे पहले जो सेट हमें गिवन है ए, उस सेट को हमने लिख लिया। अब इस सेट में देखना है हमें सबसे पहले तो हम ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं सेट ए का, क्योंकि रिलेशन जो है हमारा डिविजिबिलिटी का है। तो हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो सेट ए के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको डिवाइड कर पाए। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, या है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा लेकिन 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 2 भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे। तो एक तो ये देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई हमें एलिमेंट नहीं मिला, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें प्राइम नंबर है कुछ। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं। यानी ना तो 2 3 को डिवाइड करेगा और ना ही 3 2 को डिवाइड करेगा। तो यानी दोनों ये पैरेलल लिए जाएंगे एक दूसरे के, सेम लेवल पर ये दोनों पॉइंट लिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी इन दोनों में से एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। तो यानी 2 को 3 के ऊपर नहीं लिख सकते आप, और 3 को 2 के ऊपर नहीं लिख सकते, दोनों पैरेलल लिखे जाएंगे। तो दो डॉट हम बना लेते हैं, एक हमने ये डॉट बना लिया, एक 2 के लिए बना लिया और एक 3 के लिए ये डॉट बना लिया। दोनों सेम लेवल पर आ गए क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। यानी ना तो 2 3 को डिवाइड कर सकता है और ना ही 3 2 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6।
जैसे ही हम सारे ये प्लॉट कर लेंगे सेट ए के एलिमेंट, तो हमारा हैश डायग्राम बन जाएगा। अभी कितने एलिमेंट प्लॉट करें हमने? दो एलिमेंट, एक तो 2 और एक 3। अब उसके बाद है 6। अब 6 को देखना है क्या, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3। तो अब हमें ये देखना है क्या 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता है 6, यानी 2 के ऊपर रहेगा 6। ठीक है, इस लेवल से ऊपर रहेगा। और 3, क्या यहाँ पर चेक करिए, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 6, तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है 6। तो यानी 6 जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये दोनों के ऊपर रहेगा। तो इसलिए 6 को हम इन दोनों के बीच में ले लेते हैं ऊपर। ये हमने 6 ले लिया। अब ये 2, 6 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 से इसको ज्वाइन कर देते हैं। और 6 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, तो यानी 3 से भी रिलेट कर दीजिए इसको, तो 3 से भी ज्वाइन कर दिया। अब 6 के बाद बचा हमारा 12। अब हमें ये देखना है कि 12 जो है, हम यहाँ तक पहुंच गए थे 6 तक, तो अब ये चेक करना है कि 12 जो है क्या वो 6 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको पता ही है 12 तो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो अगर डिवाइड हो जाता है तो 12 6 के ऊपर लिखा जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता 6 से, तो 6 के पैरेलल में लिखते हैं हम, इसके सेम लेवल पर। तो 12 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के ऊपर हम 12 ले लेते हैं। 6 के ऊपर हमने क्या ले लिया? 12 ले लिया। अब 12 जो है 6 से डिवाइड हो जाता है, तो 6 से हमने 12 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और भी देखने वाली है। 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो आप लोग ये ना करें कि 2 से आप 12 को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव एज हो जाएगी, इसको तो हमें हटाना होता है। ये इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि 2 से तो 12 डिवाइड हो ही जाता है। क्यों? कैसे पता चल रहा है कि 2 से आपका कौन डिवाइड हो रहा है? 6 डिवाइड हो रहा है। और 6 से कौन डिवाइड हो रहा है? 12 डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से आपको 12 को अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 12 तक आप पहुंच गए, उसके बाद आते हैं 24 पर। अब 24 को आपको प्लॉट करना है, तो 24 को देखते हैं कहाँ पर प्लॉट करें। हम यहाँ तक पहुँच गए 12 तक। अब ये देखिए क्या 12 से 24 डिवाइड हो जाता है, तो आपको पता है डिवाइड हो जाता है 24 12 से। तो यानी 24 जो रहेगा वो 12 के ऊपर रहेगा, तो 12 के ऊपर हमने 24 ले लिया। 12 के ऊपर हमने क्या ले लिया? 24 यहाँ हमने ले लिया 12 के ऊपर। अब 24 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 12 से ज्वाइन कर दीजिए। 24 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 से पाथ 24 तक जा रहा है आपका, यहाँ से होते हुए आप 12 पर 24 पर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अलग से 6 को 24 से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही 2 से 24 को ज्वाइन करने की जरूरत है। क्योंकि 2 से तो आप जा सकते हैं 24 पर इस तरह से, 2 से 6 पर जाइए, 6 से 12 पर, और 12 से 24 पर। तो कहने का मतलब अगर ये 12 से डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब 24 आपने लिख लिया, उसके बाद क्या बचता है? 36। अब 36 को यहाँ पर देखना है, क्या 24 से डिवाइड हो जाता है 36? तो 36 जो है 24 से डिवाइड नहीं होता है, तो यानी 24 के ऊपर तो लिख नहीं सकते, तो 24 के पैरेलल में ही लिखना पड़ेगा। और वैसे भी अगर देखें हम, तो 36 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी 12 के तो ऊपर रहेगा और 24 के पैरेलल में रहेगा, सेम लेवल पर रहेगा 24 के। तो हम 36 को 24 के सेम लेवल पर ले लेते हैं। यहाँ ये 36 हो गया। अब 36 किससे डिवाइड हो जाता है? 12 से डिवाइड हो जाता है, तो 36 को 12 से ज्वाइन कर दिया। तो 12 से ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये 12 से डिवाइड हो गया 36, तो 6 से भी हो रहा है, क्योंकि 6 से भी पाथ जा रहा है 36 के लिए, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा हैश डायग्राम बन गया इस पोसेट के लिए। तो इस तरह से हम शॉर्टकट यूज करके भी हैश डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ अ पोसेट वेयर ए, एक सेट गिवन है आपको, और एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर भी, ए रिलेटेड बी इफ ए डिवाइड बी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये लिखता हूं
इसको हम रीड करेंगे ए रिलेटेड बी, कि ए जो है बी से रिलेटेड होगा, यानी ए कोमा बी पेयर जो है वो रिलेशन में कब हो सकता है, जब ए जो है ये बी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे पूरा पूरा। ठीक है, तो तभी ये रिलेशन में होगा, यानी रिलेशन जो है इस बार भी लास्ट प्रॉब्लम की तरह से डिविजिबिलिटी का रिलेशन ही है। तो अब इसके लिए हमें एक हैश डायग्राम बनाना है इस पोसेट के लिए। तो कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो सेट गिवन था ए, हमने उसको लिख लिया, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 12 24 48 और 72। अब पहले स्टेप में क्या करना होता है शॉर्टकट में हमें, कि इसमें से कोई ऐसा नंबर सर्च करें जो इसमें बाकी और जो नंबर लिखे हुए हैं उन सबको डिवाइड कर देता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बाकी सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम कोई प्राइम नंबर है क्या इसमें। तो प्राइम नंबर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम एक डॉट बना लेते हैं, किसके लिए, 3 के लिए। ये 3 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब 3 के बाद क्या है नेक्स्ट, 4। अब ये देखेंगे क्या 4 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है इससे। तो 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी 4 जो है वो 3 के ऊपर नहीं आएगा, 3 के सेम लेवल पर रहेगा, क्योंकि 3 से 4 डिवाइड नहीं होता है। तो 4 को हमने 3 के पैरेलल ही एक दूसरे डॉट से डिनोट कर दिया। अब दोनों को ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ज्वाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 3 से 4 डिवाइड नहीं होता है। अब उसके बाद क्या बचता है हमारा, 24, 12। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 12। अब 12 को देखेंगे क्या 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 12 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी इन दोनों के ऊपर रहेगा। तो हम इन दोनों के बीच में 12 को ले लेते हैं। तो 12 को हमने इन दोनों के बीच बीच में ले लिया, ये 12 हो गया। अब 12 दोनों से डिवाइड होता है, तो हमने 3 से भी ज्वाइन कर दिया और 4 से भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 12 के बाद आता है 24। अब हम ये देखते हैं क्या 24 जो है वो 12 से डिवाइड होता है। तो 24 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाता है, यानी 24 जो रहेगा वो 12 के ऊपर रहेगा। तो 12 के ऊपर हम 24 ले लेते हैं ये, और ये 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 12 से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 48। अब 48 को हम देखते हैं क्या 48 जो है वो 24 से डिवाइड हो जाता है। तो 48 जो है 24 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 24 टू जा 48 होते हैं। तो 24 के ऊपर हम 48 ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 48 ले लिया। अब ये 24 से डिवाइड हो जाता है, तो 24 से इसको ज्वाइन कर दिया। अब 12 से इसको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये एज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से आप जा सकते हैं 48 पर, तो अलग से 12 को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो 48 भी हमने प्लॉट कर दिया। अब बचता है हमारा 72। अब 72 को देखते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए थे 48 तक। तो क्या 72 48 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। तो यानी 72 को जो है 48 के पैरेलल में रखना पड़ेगा। ये डिवाइड नहीं होता है किससे, 48 से। और 24 से डिवाइड हो जाता है, तो 24 के ऊपर रखना है और 48 के पैरेलल में रखना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 72। अब 72 24 से तो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 24 से हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये हमें इस पोसेट का हैश डायग्राम मिल गया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक रिलेशन गिवन है, और किस सेट पर गिवन है, ए सेट पर गिवन है। सेट ए के एलिमेंट हैं हमारे क्या, सेट ए के एलिमेंट हैं हमारे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 और 24। ये सेट ए है हमारा। इस पर एक रिलेशन गिवन है हमारा, और रिलेशन कैसा है कि ए डिवाइड्स बी। अगर आपको ए कोमा बी ऑर्डर पेयर लेना है तो ये तभी ले सकते हैं रिलेशन में आप, जब ए क्या हो, वो बी को डिवाइड कर दे। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसका हैश डायग्राम बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन था हमने उसको लिख लिया। क्या गिवन था, सेट ए गिवन था, उसको हमने लिख लिया। अब सेट ए में हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो बाकी सभी को डिवाइड कर दे।
तो वन ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको डिवाइड कर देगा, यानी वन सबके नीचे रहेगा। तो वन को सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा वन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, तो सेम सेम लेवल पर रहेंगे, लेकिन वन के ऊपर रहेंगे, क्योंकि वन से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी हमने वन के ऊपर यहाँ पर, वन के ऊपर हमने 2 को रख दिया और 3 को रख दिया, और 2 और 3 पैरेलल में रहे, सेम लेवल पर रहे, क्योंकि 2 और 3 आपस में डिवाइड नहीं कर सकते एक दूसरे को। ठीक है। तो अब वन से डिवाइड हो जाता है 2, तो वन से 2 को ज्वाइन कर दिया। 3 भी वन से डिवाइड हो जाता है, तो वन से 3 को ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद आता है 4। अब 4 जो है वो 2 से तो डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यानी 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 को आप 2 के ऊपर रखेंगे। तो 2 के ऊपर आप बना दीजिए 4। एक एक डॉट बना दिया हमने 4। ये 2 के ऊपर आ गया। 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो भाई 2 से इसको ज्वाइन कर दीजिए। 2 से आपने ज्वाइन कर दिया 4 को। चलिए 4 भी हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा 6। 6 जो है वो 4 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो यानी 4 के तो ऊपर जाएगा नहीं, 4 के तो सेम लेवल पर रहेगा, लेकिन 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 6 जो है वो 2 और 3 के तो ऊपर रहेगा, लेकिन 4 के सेम लेवल पर रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम 4 के सेम लेवल पर हम 6 ले लेते हैं। ये हमने 6 ले लिया यहाँ पर। और ये किस किस से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से ज्वाइन कर दिया। और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 3 से ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब 6 भी हमने प्लॉट कर दिया। अब बचता है हमारा 8। अब 8 हमारा किससे डिवाइड होता है, 8 डिवाइड हो जाता है हमारा 4 से। तो यानी 8 जो रहेगा वो 4 के ऊपर रहेगा। तो चलिए 4 के ऊपर हम क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 4 के ऊपर हमने ले लिया 8। अब ये 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से हमने ज्वाइन कर दिया। तो 8 भी ले लिया। अब उसके बाद क्या बचता है, 9। 9 किससे डिवाइड हो जाता है हमारा, 9 डिवाइड हो जाता है हमारा, किससे डिवाइड हो जाता है, 9 6 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो यानी 6 के तो सेम लेवल पर रहेगा। 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 के ऊपर रहेगा और 6 के सेम लेवल पर रहेगा। तो 9 को ले लीजिए आप 6 के पैरेलल में। ये 9 ले लिया और 3 के ऊपर हो गया। अब किससे डिवाइड होता है 9, 3 से, तो 3 से ज्वाइन कर दीजिए 9 को। तो चलिए 9 भी हो गया। अब आता है हमारा 12। अब 12 देखते हैं किससे डिवाइड होगा। देखिए 12 यहाँ 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यानी 8 के तो पैरेलल रहेगा, लेकिन 12 जो है वो किससे डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 4 और 6 के ऊपर रहेगा 12, और 8 के पैरेलल रहेगा। तो चलिए हम 8 के पैरेलल एक 12 ले लेते हैं। ये 12 हो गया। किस किस से डिवाइड होता है, 4 से, तो 4 से ज्वाइन कर दिया और 6 से ज्वाइन कर दिया। एक तो 6 से ज्वाइन कर दिया हमने, और एक 4 से भी ज्वाइन करना पड़ेगा ये हमें यहाँ पर। 4 से ज्वाइन कर दिया और 6 से ज्वाइन कर दिया 12। क्लियर। अब उसके बाद 12 हो गया। उसके बाद 12 के बाद क्या है, 18। अब 18 किससे डिवाइड होता है, तो देखिए 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 9 2 जा 18 होते हैं, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 8 से डिवाइड होता है। यानी 18 को आप 12 के पैरेलल रखेंगे और 9 के ऊपर रखेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर 18। ये किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने इसको 9 से और 6 से दोनों से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 6 से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से भी 18 डिवाइड हो जाता है। अगर 6 से हम ज्वाइन नहीं करते तो 6 से फिर पाथ नहीं बनेगा 18 की साइड। तो 18 भी हो गया हमारा। अब 18 के बाद हम किस पर आते हैं, 18 के बाद हम आते हैं किस पर, 24 पर। तो 24 हमारा किससे डिवाइड हो जाता है, 24 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से डिवाइड हो जाता है। तो 12 और 8 के ऊपर क्या रहेगा, 24 रहेगा। तो 12 और 8 के ऊपर हमारा 24 आ गया। तो 24 आ गया। 24 किससे डिवाइड हो जाता है, 8 से और 12 से। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया।
तो इस तरह से ये जो है हमारा हैश डायग्राम हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यही हमारा फाइनल हैश डायग्राम होगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।